नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल @academy पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी पढ़ाने वाला हूं। अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप देखेंगे आज। अब पार्टनरशिप का फंडामेंटल क्या होता है, तो यहाँ पे हम चैप्टर का नाम लिख चुके हैं, आप लोग देख रहे होंगे। साझेदारी फर्मों का लेखांकन, आधारभूत अवधारणाएं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में आप यही सब देखना पड़ता है कि पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप के अब्सेंस में क्या लेखा किया जाता है, सारा चीज हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो ये सारा चीज इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले। तो आज कुछ थ्योरी देखते हैं, वो भी थ्योरी में पूरा डेप्थ से नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ ऊपर हम लोग जितना जरूरी है वो हम लोग देख लेंगे। और ये पार्टनरशिप क्या होता है, साझेदारी क्या होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है, क्योंकि ये आपका एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि साझेदारी क्या होता है, साझेदारी से आप क्या समझते हैं। इस तरह से साझेदारी का अर्थ बताइए। तो इसलिए आपको साझेदारी का डेफिनेशन तो जानना ही चाहिए, इसका परिभाषा तो आपको जानना जरूरी है। तो देखते हैं क्या है इसका परिभाषा। देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को चलाने, उसमें अपनी पूंजी तथा सेवा लगाने तथा उससे होने वाले लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो उसको साझेदारी कहते हैं। इतना लिखा हुआ, ये चीज आपको नोट कर लेना है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो से कम व्यक्ति रहेगा तो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। और अधिकतम यहाँ 50 होता है, कम से कम 2 होता है और अधिकतम 50 होता है। तो ये चीज आपको किसी भी हालत में जानना जरूरी है। इसमें और ये भी आगे बोल सकते हो, जैसे दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाने, कोई भी बिजनेस को चलाने तथा उसमें अपनी पूंजी लगाने, उसमें सेवा देने, पूंजी भी लगाएगा, सेवा भी देगा, और उससे जो लाभ होगा या हानि होगा उस लाभ हानि को आपस में बांट लेगा, तो साझेदारी करेगा। जो व्यक्ति इसमें और जुड़ते हैं, है ना, कोई व्यक्ति अगर और आना चाहता है वो तो साझेदार कहलाता है। जो व्यक्ति इस फर्म में जुड़ते हैं वो साझेदार कहलाते हैं। और सामूहिक रूप से, जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी, वो बिजनेस कर रहे हैं ए और बी, तो साझेदारी बिजनेस कहलाएगा, है ना। इसमें अगर सी आता है, सी जुड़ जाता है, वो साझेदार कहलाएगा। और अगर ए बी सी तीनों को हम लोग मिला के बोलेंगे तो फर्म बोलेंगे। साझेदारों को ही सामूहिक रूप से फर्म कहा जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब साझेदारी आप समझ गए हैं, तो साझेदारी की विशेषता देखते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, किस बेसिस पे हम लोग इसको बोलेंगे साझेदारी व्यवसाय है। तो सबसे पहला लिखे हैं दो या दो से अधिक व्यक्ति। तो पहला चीज क्या होना चाहिए, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। हम आपको ये भी बतला दिए कि कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50, तो उसको हम लोग साझेदारी व्यवसाय। अब हम लोग साझेदारी संलेख देखेंगे। साझेदारी संलेख या साझेदारी विलेख, जिसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। तो पार्टनरशिप डीड होता क्या है, उसको किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। साझेदारी संलेख क्या है, साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों, कर्तव्यों, दायित्वों को निश्चित करने के लिए उनके बीच एक लिखित अनुबंध या संविदा तैयार किया जाता है, जिसे साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। जो पार्टनर्स होते हैं, जो साझेदार होते हैं, उनके पारस्परिक अधिकार, उसका क्या अधिकार होगा, उसका क्या कर्तव्य होगा, क्या दायित्व होगा, इसको निश्चित करने के लिए एक लिखित रूप में संविदा तैयार किया जाता है। लिखित रूप में एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। उस एग्रीमेंट को ही हम लोग पार्टनरशिप डीड करते हैं, साझेदारी संलेख करते हैं। ये साझेदारी संलेख जो होता है वो पंजीकृत भी हो सकता है और अपंजीकृत। कहने का मतलब ये रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। साझेदारी संलेख में क्या क्या बातें शामिल होती है, किन किन बातों को शामिल किया जाता है, वो चीज हम लोग देखते हैं। तो साझेदारी संलेख में क्या क्या बात शामिल होता है, यहाँ पे देखिए। साझेदारी संलेख की विषय वस्तु, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसमें कौन कौन से कंटेंट को इंक्लूड किया जाता है, ये चीज देखना है। तो सबसे पहला तो फर्म का नाम, पता तथा इसका मुख्य व्यवसाय। सबसे पहला चीज क्या, फर्म का नाम क्या होगा, वो किस स्थान पे होगा, और उसका मुख्य उद्देश्य, फर्म का जो उद्देश्य है वो क्या है, ये चीज साफ साफ लिखा होना चाहिए। दूसरी बात है, साझेदारों के नाम एवं पते। उस फर्म में जो भी साझेदार है, उस साझेदार का क्या नाम है और वो कहाँ का व्यक्ति है, उसका पता भी होना चाहिए। तीसरी बात है, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी। प्रत्येक साझेदार जो भी उस फर्म में कार्य
हैं, उस फर्म में काम करते हैं, वो साझेदार कितने कितने पूंजी लगाए हैं, कितना कितना कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं, ये चीज भी लिखा हुआ होना चाहिए। अब चौथी बात है आगे क्या दिया है, साझेदारों की पूंजी, ऋण एवं आरणों पर ब्याज की दर। साझेदार जो पूंजी लगाएगा उस पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो किस दर से दिया जाएगा। उसी तरह से ऋण देता है कोई, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस लोन पे कौन सा दर से ब्याज दिया जाएगा, ये चीज भी लिखा होना चाहिए। या आहरण करता है, कभी आप निजी खर्च के लिए अगर कोई पार्टनर निकालता है फर्म से रुपया, तो उस पर क्या किस दर से ब्याज लगेगा, ये सारा चीज यहाँ पे मेंशन होता है। आगे लाभ हानि का विभाजन। लाभ हानि का विभाजन कैसे, वो जो प्रॉफिट या लॉस होगा उस प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में किया जाएगा, ये भी साझेदारी संलेख में लिखा हुआ होता है। अगर साझेदारी संलेख नहीं होता है तो इसके अभाव में कुछ नियम है, उस नियम को भी हम लोग अभी देखेंगे। उस नियम के आधार पर बराबर बराबर बांटा जाता है, लेकिन यहाँ साझेदारी संलेख हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें जो लिखा रहेगा उसी रेशियो में बांटा जाएगा। आगे साझेदारों की को दिए जाने वाले वेतन एवं कमीशन की शर्तें। साझेदार को जो वेतन दिया जाएगा या कमीशन दिया जाएगा उसका क्या शर्त होगा, किस शर्त पर उसको वेतन दिया जाएगा, कब दिया जाएगा और कमीशन कब दिया जाएगा। अगर कमीशन अगर कोई ज्यादा सेल करता है तो उस पर कमीशन कितना तक का सेल करने पे दिया जाएगा, या वेतन दिया जाएगा तो अगर वो डेली फर्म में काम कर रहा है तो उसको वेतन दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, ये सारा चीज इसमें लिखा हुआ होता है। या नहीं दिया जाएगा वो बात भी लिखा हुआ रहेगा। साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व। और साझेदारी संलेख में उसका साझेदारों का क्या कर्तव्य होगा, क्या दायित्व होगा, क्या अधिकार होगा, ये सारा चीज लिखा हुआ रहता है कि कोई पार्टनर का राइट कितना है कि वो किसी चीज का डिसीजन ले सके। अगर 3 पार्टनर है मान लिया और अगर 2 पार्टनर, एक ही पार्टनर फर्म चला रहा है तो जो फर्म चला रहा है उसको पूरा पूरा राइट दिया जाता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। इसी तरह से किसी को नहीं दिया जाता है या सबको इक्वल राइट्स होता है। इस तरह से सारी बातें इसमें लिखी हुई होती है। आगे साझेदारों के प्रवेश, अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु की दशा में अनुपालित नियम। मतलब कोई पार्टनर, अगर नया पार्टनर आता है या किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है या कोई रिटायरमेंट ले लेता है तो उस समय कौन सा नियम का पालन किया जाएगा, ये सारा चीज इसमें लिखा हुआ होता है। और भी बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन इतनी बातें जानना आपको जरूरी है। इससे आगे भी बहुत सारी बात है, तो इतना ही। अब हम लोग साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में क्या व्यवस्थाएं दी गई है, क्या प्रोविजन दिया गया है, ये चीज हम लोग अब देखेंगे। साझेदारों को वेतन एवं कमीशन। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी अधिनियम 1932 में यह कहा गया है कि साझेदारों के अतिरिक्त कार्य के लिए किसी तरह का वेतन या कमीशन नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या, वेतन एवं कमीशन, इसको ध्यान देना, वेतन और कमीशन ये नहीं मिलेगा साझेदारी संलेख के अभाव में। बात है लाभ विभाजन का अनुपात। तो लाभ विभाजन का अनुपात साझेदारी संलेख के अभाव में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, इक्वल होगा। ये होगा, यहाँ पे इसको लिखते जाते हैं हम, वेतन एवं कमीशन नहीं मिलेगा, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं नहीं मिलेगा। यहाँ पे लाभ विभाजन का अनुपात क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा। साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन समान होगा, मतलब 1:1 होगा। अगर 10,000 प्रॉफिट हुआ है तो 2 पार्टनर्स है तो दोनों को 5,000 मिलेगा, समझौता नहीं रहने पे। तीसरा है पूंजी पर ब्याज। साझेदारी संलेख के अभाव में इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किसी भी पार्टनर को उसके द्वारा लगाए गए पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे क्या है, ब्याज नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा। इतना बस याद करना है, ये 5 चीज तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में साझेदारों के ऋण पर ब्याज। अब पार्टनर जो ऋण देंगे फर्म को, उस ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया जाता है। साझेदारी संलेख के अभाव में, जहां साझेदारी संलेख नहीं है, तो समझौता नहीं हुआ है, ऐसे ही और बिजनेस स्टार्ट कर लिए, तो वहां पे जो भी पार्टनर ऋण देगा उस ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। और
लास्ट है आहरण पर ब्याज। आहरण मतलब जब कोई पार्टनर, आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे, जब भी कोई पार्टनर अपने निजी प्रयोग के लिए फर्म से रुपया निकालता है तो उसको हम लोग आहरण बोलते हैं, ड्रॉविंग्स कहा जाता है। इस ड्रॉविंग्स पर ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज नहीं लगेगा। कोई भी पार्टनर अपने मर्जी से कभी भी अपने निजी प्रयोग के लिए, प्राइवेट यूज के लिए फर्म से रुपया विड्रॉ कर सकता है और उस पर किसी तरह का ब्याज नहीं देना पड़ेगा, ये कहा जाता है। तो फिर से हम एक बार बता देते हैं, ये 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला साझेदारन के ये पूंजी पर ब्याज। और ये तो आपको हमेशा मिलता है क्वेश्चन सब में। तो इसमें एक चीज हम फिर से बतला देते हैं, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, ये लिखें। लेकिन जब अगर पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो उसी कंडीशन में पूंजी पर ब्याज मिलेगा जिस कंडीशन, अगर क्वेश्चन ये कहा जाता है क्वेश्चन में कि पूंजी पर 10% की ब्याज दर से ब्याज दिया जाएगा, तो वो ब्याज तभी मिलेगा जब फर्म को लाभ होगा। फर्म को हानि होगा उस दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर लिखा हुआ होता है कि लाभ या हानि हो तो तभी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, तो उस समय करना है। लेकिन अगर कुछ नहीं बोलता है और पूंजी पर ब्याज देना है तो लाभ होगा उसी दशा में ब्याज दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। फिर से हम एक बार बता देते हैं, साझेदारों के वेतन एवं कमीशन पर ब्याज नहीं मिलेगा। ये इतना बस याद रखना, ये 5 बात याद रखना, उधर नहीं मिलेगा। कोई भी अतिरिक्त कार्य करे, कितना भी वो 24 घंटा काम करे तो भी नहीं मिलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस में, अगर साझेदारी संलेख नहीं है, नहीं बनाया गया है तो। लाभ हानि का विभाजन, कोई भी पार्टनर, अगर एक पार्टनर 10,000 पूंजी लगाया और 1 लाख लगाया है तो 1 लाख वाला को ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। 1 लाख जो लगाया है उसको भी उतना ही लाभ दिया जाएगा जितना 10,000 रुपया लगाया है कैपिटल, उसको जितना मिलेगा उतना ही। तो इसलिए यहाँ पे इक्वल, इसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना पूंजी लगाया है। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। कोई पूंजी लगाता है तो उस पर भी ब्याज नहीं दिया जाएगा इन ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारों के ऋण पर ब्याज, जो ऋण देगा पार्टनर्स, अगर लोन देता है फर्म को तो उस लोन पे 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। अब लास्ट है आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। जो भी ड्रॉविंग्स होगा पार्टनर्स अपने निजी प्रयोग के लिए निकाले तो उस पर ब्याज नहीं लगेगा। तो पार्टनरशिप डीड का ना होना एक तरह से बहुत तरह का घाटा है। इसमें अगर समझौता नहीं होता है तो विवाद होने की संभावना भी अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर कोई व्यक्ति 1 लाख लगाया और 10,000 दूसरा व्यक्ति लगाया है, और 1 लाख और 10,000 लगाया, दोनों को इक्वल प्रॉफिट मिल रहा है, तो 1 लाख जो लगाया उसके मन में जरूर खुन्नस होगा, वो चाहेगा कि ज्यादा मिले, वो झगड़ा करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो लोग समझौता नहीं किए। अगर कोई पार्टनर सही ढंग से समझौता करके बिजनेस चलाता है तो वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे भी आहरण पर ब्याज, अगर आहरण पर ब्याज नहीं, समझौता नहीं होगा मतलब आहरण पर ब्याज नहीं देना होगा, और आहरण पर ब्याज नहीं देना होगा तो हर पार्टनर अपने मर्जी से कभी भी अपने निजी प्रयोग के लिए रुपया निकालते रहेगा, और ऐसे करने पे पार्टनरशिप फर्म पे बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये सबको एक अच्छा पार्टनरशिप फर्म वही होता है जिसमें एक अनुबंध होता है, एक समझौता होता है, एक संविदा होता है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम लोग ज्यादा डेप्थ में इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।